हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 गणित प्रकाश का चैप्टर 4 हमारा कंटिन्यू है। आज मैं जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है पिक पैटर्न्स एंड रिवेल रिलेशनशिप। In the first section, we got a glimpse of algebraic expression and how to use them to describe simple pattern and relationship in a concise and elegant manner. जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे यूज करना है, वेरिएबल कैसे यूज करना है और उसको यूज करके कैसे हम पैटर्न, सिंपल पैटर्न और मैथमेटिकल रिलेशन कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कन्वीनियंट वे में, वो हमने देखा। हियर वी कंटिन्यू टू लुक फॉर जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिनारियो, फाइंड पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंगली इवन एक्सप्लेन व्हाई दिस पैटर्न ऑक्यूर। अब ये वाला जो टॉपिक है उसमें हम जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज एंड इन डिफरेंट सिनारियो एंड फाइंड पैटर्न्स फाइंड करेंगे एंड इवन we will explain why this pattern occurs. So remember the importance of describing in simple language or visualizing mathematical relationship before trying to write them as expression. तो expression लिखने से पहले जो भी पैटर्न या रिलेशनशिप है उसको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कैसे करना है, उसको विजुलाइज करना है, उसके बाद ही हम उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला डिटेक्टिव। लुक एट द पिक्चर गिवन। इन ईच केस द नंबर मशीन टेक्स इन द टू नंबर्स एट द टॉप ऑफ द y as inputs, perform some operations and produce the result at the bottom, and the machine performs the same operation on its input in each case. यहाँ पे हमें मशीन दिया है y शेप का है, बराबर, और y के टॉप पे टू नंबर्स है सब मशीन में। यहाँ पे जो मेन पार्ट है वहाँ ऑपरेशन होके जो दो नंबर अंदर जाएंगे और ऑपरेशन होके जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ नीचे दिया गया है और सेम मशीन में सेम ऑपरेशन हो रहा है। तो हमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम जब पांचों अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है वो हमें नजर आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 जो हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकंड है 2। तो पहले फर्स्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, और उसमें से सेकंड नंबर माइनस करेंगे, 10 - 2। सो आंसर आएगा 8। सेकंड में 8 2 = 16, 16 - 1, सो आंसर आ गया 15। थर्ड में 9 2 = 18, 18 - 11, सो 7, 10 2 = 20, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 5 2 = 10, 10 - 2, 8 2 = 16 - 1, 9 2 = 18 - 11, 7, 10 2 = 20 - 10, 10, now 6 2 = 12, 12 - 4, 8। ओके, तो सब मशीन में यही सेम ऑपरेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, द फॉर्मूला फॉर द नंबर मशीन अबाव इज 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर को 2 टाइम्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस द सेकेंड नंबर। ओके, व्हेन रिटन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द फॉर्मूला इज ट्वाइस ए। जो फर्स्ट नंबर को हम ए लिखे और ये वाले नंबर को बी, सब में ऐसे ही करना है, ए बी ए बी। तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, ट्वाइस ए माइनस बी। द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट इज, और यहाँ पे हम ए और बी को नंबर से रिप्लेस कर दिया। ए की जगह पे क्या है, 5 है और बी की जगह पे 2 है। तो 5 2 = 10 - 2 8, और हमने ये सारे के लिए ये फॉर्मूला चेक कर लिया है। ओके ओके, अब हमें यहाँ सेकंड पेज पे सेकंड इसी टाइप का
एक और मशीन दिया है, वाई ही है, इसमें ऊपर वाई के ऊपर 2 नंबर्स है। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 5 + 7, 5 + 7, 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5। जैसे यहाँ पे करते हो 5 + 2 और उसमें से जो आएगा उसको -2, 5 + 2 7 - 2 तो अगेन आ गया 5। 8 + 1 9 -2 तो आ गया 7। 9 + 11 तो हो गया 20, 20 - 2 18। 10 + 10 20 - 2 18। a + b, अच्छा तो ये फॉर्मूला ही आ गया। अभी इसमें क्या करना है, a + b - 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सप्रेशन a + b - 2। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस मशीन। ओके, नाउ अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर भी 5 मशीन दी है, वाई टाइप में ही है। यहाँ पे है हमारे पास 4 1 और नीचे आ गया 5। तो हम करेंगे 4 1 ज़ा 4 + 1, तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 1 ज़ा 4 + 1 आ गया 5। 6 0 ज़ा 0 + 1, तो आंसर आ गया 1। 0 + 1 = 1। 3 × 1, सॉरी 3 × 2, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। 10 3 ज़ा 30 + 1, 10 3 ज़ा 30, 30 + 1 31। a × b, + 1, so final expression is ab + 1। सो ये है हमारा एक्सप्रेशन और पैटर्न AB + 1 फॉर दिस मशीन। ओके, नाउ मेक अ फॉर्मूला on your own. Write a few numbers machine as example using that formula. Challenge your classmate to figure it out. तो अब इस टाइप के और फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, अपने क्लास मेट्स के साथ चैलेंज कर सकते हो, या फिर आप इस टाइप की एक्टिविटी अगर टीचर है तो बच्चों के पास ऐसी एक्टिविटी भी करा सकते हो, ताकि वो एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, पैटर्न कैसे बनती है उनको समझ में आए। चलो अब एक अलग पैटर्न है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न। एग्जाम्पल 12, सोमजीत नोटिस अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। यहाँ एक साड़ी की बॉर्डर है, उस पर पैटर्न है। अब देखो ये जो पैटर्न है उसमें फ्लावर की पैटर्न बनी हुई है, अलग अलग है, लेकिन ये जो फर्स्ट आ रही है वो सेम पैटर्न वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है। ये सेकेंड पैटर्न फिर यहाँ पे रिपीट हो रही है, और ये थर्ड यहाँ पे, मतलब इसके बाद फिर अगेन यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये पैटर्न क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। नाउ सोमजीत वंडर्स if there is a way to describe all the position where the first design A occurs, design B occurs and the design C occurs. So ऐसा कोई पैटर्न है जिससे हम ये डिज़ाइन, फर्स्ट ए डिज़ाइन कौन से प्लेस पर, बी डिज़ाइन कौन से प्लेस पर, डिज़ाइन सी कौन से प्लेस पर आए, वो हम लिख सकते हैं। Let us start with design C. It appears for the first time at position 3. The second time at position C. जो हमने यहाँ डिज़ाइन को नाम दे दिया है, फर्स्ट डिज़ाइन है A, सेकेंड B, थर्ड C। अभी D जो है वो वापस कौन सी डिज़ाइन है, A ही है, तो A वापस अगेन B, A, B और C है।
तो हमने जो डिज़ाइन का नाम दे दिया है उससे सी डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट टाइम थर्ड पोजीशन पे है, तो सेकेंड टाइम कौन से पोजीशन पे आएगी? 6 पोजीशन में। नाउ वेयर वुड डिजाइन सी अपियर्स फॉर द एंड टाइम? सो 3, 6 और थर्ड टाइम आएगी 9 पे, उसके बाद 12 पे। तो सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या है? 3 के मल्टीपल होंगे। तो इस हिसाब से हम एंड टाइम का पता लगा सकते हैं। We can see that this design appear in position that are multiple of 3. So the nth occurrence of design C will be at the position 3n. कोई भी पोजीशन हो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमें 22 टाइम ये डिज़ाइन कब आएगी, तो 22 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सिमिलरली find the formula that gives the position where the other design appears for the end time. So the position where B occurs, तो B जो है वो फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे है, उसके बाद आएगी 5, 8, 11, 14 एंड so on. So we can see that position of the nth appearance of design B is 1 less than the position at which design C appears for the n times. Thus the nth occurrence of design B is the position is equal to 3n minus 1. जो सी पोजीशन जहाँ पे आ रहा है उससे एक नंबर लेस पे बी डिजाइन आ रही है, तो सेम ऐसे ही हम ए के लिए भी लिख सकते हैं 3n minus 2. ओके, नाउ गिवन अ पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड आउट डिजाइन दैट अपीयर्स देयर, विच डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 122. तो अब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसके हिसाब से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 122 पोजीशन पे कौन सी डिजाइन होगी, डिजाइन ए, बी और सी. तो इसका एकदम सिंपल है, हम 122 को क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं. अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 122 पोजीशन पे क्या है, डिजाइन सी है, और अगर उससे एक लेस हुआ तो वो होगी डिजाइन बी और एक डिजाइन सी. ऐसे हम पता लगा सकते हैं. यहाँ पे और in the second okay, if the position is a multiple of 3 then clearly we have design C as seen earlier. If the position is 1 less than a multiple of 3 it has design B, and if it is 2 less than a multiple of 3 then it has design A. वो हमने ऑलरेडी देख लिया. अब जो सेकंड मेथड है उसमें यहाँ दूसरा मेथड दिया है, कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पोजीशन नंबर बाय 3 बी यूज फॉर दिस. यहाँ पे हमें 3 पोजीशन दी है, 99, 122, 148, और इसका क्वोशंट है 3 से डिवाइड करने पर एक क्वोशंट आ रहा है, और यहाँ पर रिमाइंडर है 0, 2, 1. अगर 0 रिमाइंडर है मतलब डिज़ाइन सी आएगी, रिमाइंडर 2 है मतलब डिज़ाइन ए, और अगर रिमाइंडर ए है, रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे आएगी डिज़ाइन बी. सो द पोजीशन 99 पे है सी, 122 नंबर पे आएगी डिज़ाइन ए, और 148 पे डिज़ाइन बी आएगी. ओके, नाउ पैटर्न्स इन अ कैलेंडर. हियर इज द कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024. कंसिडर 2 multiply 2 squares is marked in the calendar. The number in the square show an interesting property. यहाँ हमें नवंबर 2024 का कैलेंडर दिया गया है, और यहाँ पे एक गृह है, मैं शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे हमें दी है 12, 13 और उसके 19, 20. इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन फिगर इट आउट 1 में भी कर लिया है. अब यहाँ हमें ये दिया है, लेट अस टेक द मार्क 2 into 2 square, देन कंसिडर द नंबर लाइंग ऑन द डायगनल्स. डायगनल्स यानी कि ये 2 नंबर और ये 2 नंबर. अगर हम ये 2 नंबर को प्लस करेंगे 12 + 20 32, 19 + 30 तो भी आएगा 32. तो दोनों को प्लस कर, डायगनल से प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है, सम आ रहा है, वो सेम आ रहा है. लेट अस एक्सटेंड द नंबर इन द कैलेंडर बियॉन्ड 30 क्रिएटिंग एंडलेस रो. अब यही कैलेंडर को हमें आगे एक्सटेंड करना है 31 के आगे. Now will the diagonal sums be equal in every 2 into 2 square grid in this endless grid? How can we be sure? तो अब जैसे इसमें सेम आ रहा है तो वैसे सब कोई भी ग्रिड हम 2
इंटू 2 की ग्रेड ले उसके लिए ये राइट है, वो हम कैसे श्योर हो सकते हैं? तो उसके लिए टू बी श्योर ऑफ दिस वी कैन नॉट चेक with all 2 into 2 square as there are an unlimited number of them. Let us consider a 2 into 2 square. Its top left number can be any number. Let us call a. अब सारे नंबर के लिए तो हम ये चेक नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि कैलेंडर है तो उसमें कितनी जो वर्टिकल लाइन है वो 7 ही होगी, वो हमें पता है। तो इस हिसाब से हमें इसका एक एल्जेब्रिक पैटर्न सेट करना है। अब जो फर्स्ट नंबर है ग्रिड का उसे हम ए ले लेते हैं, बराबर। अगर हमने ए लिया तो ये सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? सिंपल है, उसके जस्ट बाजू में आ जाएगा a+1। हम इसी को कंसिडर करते हैं 12। अगर a 12 है तो ये आ गया 12 + 1 13, यानी कि a+1 आ जाएगा। और 12 + 19, 12 + 7 करेंगे तो 19 आएगा। तो इसको हम ले लेते हैं a+7, तो ये हो गया a+8। तो इस तरीके से हम इसको लेटर नंबर यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द नंबर टू द राइट एट ऑफ ए विल बी 1 मोर देन, जो मैंने किया वही यहाँ पर किया है। अब हम ये लेटर नंबर लेके प्रूव कर सकते हैं कि जो सारा हमारा हम ग्रिड में लेंगे तो सारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि ये रहा डायगनली a + a+8 इज इक्वल टू ये वाला a+1 इज इक्वल टू a+7। तो ये आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे चेक किया है, देखो फर्स्ट a+8, तो a+a+8, a+8 2a+8। फिर हमने ये दूसरा वाला चेक किया a+1 a+7, तो a+a 2a 7 + a 8, यानी कि दोनों का सम सेम आ रहा है। तो मतलब ये पैटर्न हम आगे जितने भी नंबर आगे हम एक्सटेंड करें ये पैटर्न सेम रहेगा। वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन फॉर डायगोनल सम्स बाय कंसीडरिंग एनी 2 into 2 square and taking its top left number to be a. Okay, thus we have shown that diagonal sum are equal for any value of a or for any 2 into 2 square. Now consider a set of number from the calendar having endless row forming under the following shape. अभी ये कैलेंडर में से ही हमने नंबर लिए हैं बीच में से। So now find the sum of all numbers, compare it with the numbers in the center. Repeat this for another set of number that forms this shape. What do you observe? अभी हमें सेंटर में नंबर क्या है 15 है, और बाकी के जो नंबर है उसका क्या करना है, सम करना है। तो हम करेंगे 14 + 8 तो आएगा ओके पहले ये दो करते 22 + 8 30, 16 + 14 30, 30 + 30 60। तो ये 15 का मल्टीपल हुआ है कि नहीं, 15 का मल्टीपल। ओके, सो वी सी दैट द टोटल सम इज ऑलवेज 5 times द नंबर इन द centers. 15. Repeat this another set of number that form this page. What do you observe? तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो नंबर आ रहा है वो 15 का क्या है, मल्टीपल है। तो ये चारों नंबर का जो एडिशन किया वो 15 का मल्टीपल आ रहा है 60। और हम जब 5 नंबर को ऐड करके करेंगे तो वो जो सम हो रहा है वो 5 times द नंबर इन द सेंटर। मतलब हमने पांचों नंबर को प्लस करेंगे तो 60 + 15 आएगा 75, जो है 15 × 5। सो इस तरह से ये हो रहा है। विल दिस ऑलवेज हैपन? हाउ डू यू शो दिस? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? तो सेम जैसे हमने ये फर्स्ट वाले में किया ए लेटर नंबर यूज करके, वैसे ही हम इसमें भी करके देख सकते हैं। जैसे कि हम 15 की जगह पे लिख लेते हैं ए, तो ये हो गया a-1, ये हो गया a+1, और 15 - 8 यानी 7, यानी a-7, और ये हो गया a+7। तो इस तरह से लिख के हम चेक कर सकते हैं कि वो आंसर मतलब ये जो
पैटर्न है वो सब में फॉलो हो रहा है कि नहीं। नाउ फाइंड other shape for which the sum of the number within the figure is always a multiple of one of the number। अब हमें कोई और शेप ट्राई करना है, तो मैं यहाँ ग्रिड में चाहती हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं। अब मैं यहाँ ये 6 नंबर की ग्रिड है वो ले रही हूँ। हम अब पैटर्न ऐसे वाली पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो ये बीच का नंबर है 11, तो हम ये 2 नंबर ले लेते हैं। तो 17 प्लस 5 कितना होगा 22, और 19 प्लस 3 वो भी हो गया 22, तो 22 और 22 हो गया 44, जो कि 11 का मल्टीपल है। अब इसमें 11 ऐड करो तो हो गया 55, यानी कि जो सम आया पांचों नंबर का वो 11 का मल्टीपल है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है। नाउ मैच स्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे हमारे पास मैच स्टिक पैटर्न है। क्या बनाया है मैच स्टिक से? ट्राइंगल। फर्स्ट में ट्राइंगल बनाया है, एंड एज यू कैन सी देर आर 3 मैच स्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग 1 triangle, but when we are making 2 triangle we are using 1 2 3 plus 2 यानी कि 5 मैच स्टिक। अगेन वी आर यूजिंग 2 to make 3 4। तो इसी तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो किया, ये पैटर्न बनाना है। तो वी कैन सी दैट स्टेप 1 हैज़ 1 triangle, स्टेप 2 हैज़ 2 3 एंड स्टेप 3 हैज़ 3 triangle एंड सो ऑन। जैसे कि 4 है तो उसमें 4 है। नाउ कैन यू टेल हाउ मेनी मैच स्टिक देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। तो अब ये पैटर्न को हम फॉलो करें तो 5th स्टेप में कितनी मैच स्टिक चाहिए? 5th स्टेप में 5 ट्राइंगल बनेंगे, तो मैच स्टिक कितनी चाहिए? तो 3 है। उसके बाद हमने 2 मैच स्टिक सब में ऐड की है। यहाँ पे 3 + 2 हो गई 5, 5 + 2 हो गई 7, यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 11। So you can also draw these and see. Okay. Now how many match stick will there be in step 33 and step 84 and step 108? Of course we can draw and count, but if there is a quicker way to find the answer using the pattern present here. अब यही सेम पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे। तो जब 33 स्टेप और 84 और 108 स्टेप पे आएंगे, यानी कि इतने ट्राइंगल बनाएंगे, तो कितनी मैच स्टिक चाहिए वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम पैटर्न बना के भी कर सकते हैं, लेकिन 108 ट्राइंगल बनाना मतलब उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम ये पैटर्न यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके पैटर्न के लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं वो हमें यहाँ दिया है। What is the general rule to find the number of match stick in the next step? So we can see that each step 2 match stick are placed to get the next one. The number of match stick increase by 2 every time. अब जब हमने फर्स्ट किया तो सेकंड किया हमने 2 मैच स्टिक ऐड की। वैसे एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 चाहिए, लेकिन जब एक बनाई है तो दूसरा बनाने के लिए हमें खाली 2 मैच स्टिक ऐड करनी पड़ी। सेम वैसे ही थर्ड बनाने के लिए। और तो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं हमें 2 मैच स्टिक और ऐड करनी पड़ रही है। तो स्टेप 1 में 3 था, स्टेप 2 में 5 3 7 4 9 5 11 6 13। So think of a way to use this to find out the number of match stick in step 33 without continuing to write the number. So as each time 2 match stick are being added, finding out how many 2s means 2 stick will be added in step 33 will help. Look at the table and try to find out. तो यहाँ पर हमने देखो इसको अच्छे से किया है। फर्स्ट में 3 मैच स्टिक, उसके बाद सेकंड में टोटल 5 यानी कि 3 में 2 ऐड किया, थर्ड में 3 + 2 + 2, तो सब में ऐसे 2 2 ऐड करते जाना है। सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक नीडेड टू मेक 33 ट्राइंगल्स इज, तो ऐसा हम 33 का करेंगे। तो जैसे ये 5 है तो उसमें हमने 2 कितने बार ऐड किया है? 4 टाइम, और एक 3 है। तो ऐसे ही अगर हमें 33 टाइम करना है तो 3 करना है,
और 32 से एक कम करते हैं यानी कि 32, तो 32 टाइम्स 2 आएगा, मीन्स 32 इंटू 4 करेंगे, सॉरी 32 इंटू 2 करेंगे। सो 32 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यानी कि टोटल 33 स्टेप में 64 प्लस 3 यानी कि 67 मैस्टिक हमें चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना है, द नंबर ऑफ मैस्टिक, तो यस देर आर 37 मैस्टिक is placed to make 33 triangle, and for step 84 and step 108 तो उसके लिए भी हम सेम वैसे ही काउंट कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूला बना लेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। What could be an expression describing the rule formula to find out the number of mastic at any step? तो यहाँ हमें फॉर्मूला क्या था, जो 3 है वो तो रखना ही है, +2, और हमने यहाँ कैसे किया है, द पैटर्न इज सच दैट इन स्टेप 10 9 2s एंड एडेड टू 3, सो 3 + 2 × 9 gives the number of mastic। इन स्टेप 11 10 2s, 11 से 1 लेस यानी कि 10 2s एंड एडेड टू द 3 फॉर स्टेप y, तो वैसे ही स्टेप y के लिए y -1 कर लेंगे और उसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 3 में ऐड करेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ये। अब y की जगह हमें जो भी स्टेप लिखना है वो लिखना, उसमें से -1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड करो, तो हमें जो भी मैस्टिक चाहिए वो मिल जाएगी। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × y 2y, -1 बाहर आ जाएगा, 3 - 1 2y + 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 = 1 + 2, इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, 3 + 2 को हम ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y और ये 1 के साथ होगा 2 1 ज़ा 2 -2 हो जाएगा, तो यानी कि 3 - 2 1 होगा, 2y + 1, तो ऐसे आएगा 2y + 1। तो अब ये पैटर्न में हम ये हमारा जो 84 और 108 ढूंढना है वो हम इसमें रख सकते हैं, y की जगह 84 ले लो +1, 84 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 60 +1 169, और वैसे ही 108 के लिए, तो 108 के लिए तुम कर सकते हो। नाउ डज द अबव एक्सप्रेशन ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ मैस्टिक एट each step correctly? Are these expression the same? Yes, both the expression is same. We can check by simplifying the expression, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो सॉल्व किया है। Both expression are same. Now there is a different way to count or see the pattern. Let us take a look at the picture. अब यहाँ दूसरा मेथड दिया है। मैस्टिक आर प्लेस इन 2 ओरिएंटेशन, होरिजेंटल ones the top and bottom and be the ones placed diagonally. horizontal means ऐसे करते हैं, उसे horizontally हमने प्लेस किया है, और ये जो है वो डायगनली है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो व्हाट आर दिस नंबर इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4? ओके, horizontal ones at the top and bottom and be the ones placed diagonally in the middle. फॉर एग्जाम्पल इन स्टेप 2, यहाँ स्टेप 2 में करते हैं, 2 मैस्टिक आर प्लेस्ड होरिजेंटली, चलो यहाँ पे तो एक होरिजेंटली थी और 2 डायगनल, तो स्टेप 2 में 2 आर प्लेस होरिजेंटली और 3 जो ये लाइन है वो है डायगनली है। तो व्हाट आर दिस नंबर्स इन स्टेप 3? स्टेप 3 ये रहा, तो स्टेप 3 में होरिजेंटली कितनी है, 1 2 एंड 3 होरिजेंटली है, और डायगनली 1 2 3 4 वो है डायगनल। तो ऐसे ही अगर स्टेप 4 में करना हो तो स्टेप 4 यानी इसमें हम एक और ट्रायंगल बढ़ा लेते हैं, तो अब हमारे पास ओरिजेंटल कितनी हो गई, 4 हो गई, और ये हो गई 5, मतलब ये 3 4 4 5 का रेशियो, नंबर एक ज़्यादा रहेगी, डायगनल्स जो है वो ओरिजेंटल से एक ज़्यादा रहेगी, ये रहेगा।
Now, how does the number of mastic change in each orientation as the step increase? Write an expression for the number of mastic at step y in each orientation. Do the two expression add 2y. Do the टू एक्सप्रेशन एड अप टू 2y प्लस 1। यहाँ पर हमें ये ओरिएंटेशन, मतलब ये जो ओरिएंटेशन दिया है हॉरिजेंटल और डायगनली, तो हमने देखा जो हॉरिजेंटल लाइन है वो जितने स्टेप है उतनी हो रही है, और डायगनल लाइंस जो है वो उससे एक ज़्यादा। अगर स्टेप 3 है तो हॉरिजेंटल लाइन 3 है और डायगनल 4, और अगर स्टेप 4 है तो हॉरिजेंटल 4 है और डायगनल 5 है। तो हमें इसको एज ए एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हमें ऐसे एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखना है? हॉरिजेंटल लिखना है तो हॉरिजेंटल जो भी नंबर है वाई के लिए लिखना है, स्टेप 5 है तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी होगी? वाई, और डायगनल लाइन होगी वाई प्लस 1। बराबर हो गया। तो अभी कोई भी वाई ओरिएंटेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो टोटल लाइन, नंबर ऑफ लाइन मीन्स नंबर ऑफ मैस्टिक, तो हम करेंगे वाई प्लस 1 हो गई। वाई स्टेप के लिए वाई प्लस 1। सो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 1। मीन्स हम वाई स्टेप कर रहे हैं ट्राइंगल बनाने में, तो टोटल मैस्टिक होगी 2y प्लस 1, और वो हमारा जो इक्वेशन हमने जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी बनाया है 2y प्लस 1 उससे मैच हो रही है। तो ये राइट है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और अभी एक लास्ट फिगर इट आउट बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ like and subscribe and give your comments. Thank you.